अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए एक सबक और आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। ये है सबक नंबर 2, आपके निसाब जान पहचान का ये दूसरा सबक है। इस सबक का नाम है बेतकल्लुफ़ी। सबक का नाम है बेतकल्लुफ़ी। इस सबक को लिखने वाले इसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर। ये सबक एक इंशाइया है। ये सबक क्या है? एक इंशाइया है। सबक को पढ़ने से पहले उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ जानेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़ जानने से पहले हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम कौन सी सिन्फ़ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हम जो सबक पढ़ रहे हैं ये सबक एक इंशाइया है। क्या है? इंशाइया। इंशाइया जो सिन्फ़ है ये अंग्रेज़ी से उर्दू में आई है। ये अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू ज़बान में इसको शामिल किया गया है। अंग्रेज़ी में जिसे ऐसे कहा जाता है, लाइट ऐसे कहा जाता है, वही उर्दू में इंशाइया कहलाता है। इंशाइया निगारी में ज़्यादा कुछ ख़ास बात तो नहीं है कहने के लिए। एक नॉर्मल सा मज़मून, एक निबंध जिसे कहा जाता है, एक निबंध लिखा जाता है, एक मज़मून लिखा जाता है। इंशाइया भी वही चीज़ है। बस इंशाइया में ख़ास बातें क्या है? इंशाइया में इंशाइया निगार अपनी बातों को बेतकल्लुफ़ी से लिख देता है, बिल्कुल सलासत से। उसमें कोई बनावटपना नहीं होता, अपनी बातें खुलकर ज़ाहिर कर देता है। उसका कोई ख़ास मकसद तो नहीं होता। इंशाइया लिखने का कोई बहुत बड़ा मकसद भी नहीं होता है, बस अपनी दिल की कैफियत को वो मज़े ले लेकर लिख देता है। यही इंशाइया निगारी कहलाती है। अब उसके दिल में क्या बातें चल रही है, उसके दिल पर क्या कैफियत तारी है, वो इस दुनिया में, इस समाज में, इस माशरे में रहकर किन बातों को महसूस करता है, उन बातों को हल्के फुल्केपन से कि पढ़ने वाले में एक तासुर पैदा हो, एक इंटरेस्ट पैदा हो, उस अंदाज़ में अपनी बातों को एक निबंध के ज़रिए लिख देता है। यही इंशाइया कहलाता है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा कॉमेडी वाइज चैप्टर है। आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। अगर आप इसे ढंग से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को, सीखने को भी मिलेगा। सबक का नाम है बेतकल्लुफ़ी। उसको लिखने वाले हैं कन्हैया लाल कपूर। तो सबसे पहले हम कन्हैया लाल कपूर का क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनका मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। कन्हैया लाल कपूर 1910-1980। कन्हैया लाल कपूर की विलादत, आपकी पैदाइश, आपका जन्म 1910 में हुआ था और आपका इंतकाल, आपकी वफ़ात 1980 सन ईस्वी में हुई थी। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अंग्रेज़ी के आप क्या बने? टीचर बने। ठीक है, कहाँ पर? लाहौर में, जहाँ पर आपने तालीम हासिल की। हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। हिंदुस्तान के तक़सीम यानी विभाजन, हिंदुस्तान के जब विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में, 2 भागों में जब बांट दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो आप कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए, पाकिस्तान आप नहीं गए। यहाँ पर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में पंजाब में मोगा जो जगह है, वहाँ पर आप प्रिंसिपल के ओहदे पर क्या हुए? मुलाजिम हुए। मुलाजिम कहते हैं नौकरी करने को। आपने वहाँ पर नौकरी की, यहीं उनका इंतकाल हुआ और यहीं वहीं पंजाब में क्या उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मिज़ाह उनका ख़ास मैदान है। तंज़ो मिज़ाह कहते हैं मज़े वाली बात को मज़ा कहते हैं, वो आप नॉर्मली जानते हैं। तंज़ कहते हैं आलोचना करना। आलोचना से यानी किसी बात को व्यंग्य तौर पर, किसी बात पर व्यंग्य करना, हंसी में, हंसी मजाक में किसी बात पर क्या कर देना? ताना मारना, उस बात की आलोचना करना। ये आपका क्या है? मैदान है, आपकी इसमें महारत है। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मिज़ाह पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। नौके नश्तर, बालों पर नरम गरम, गर्दे कारवां, नाजुक ख़यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खश्त, शीशा व तिश्ना और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। किनकी हैं? कन्हैया लाल
कपूर की मशहूर किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, जिनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। देखो, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं हुआ करती है, और उन घटनाओं में, उन इंसिडेंट्स में, उन वाक़यात में हम कई बार क्या होता है, कुछ मज़े की बातें भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे कोई बंदा है, सड़क पर चल रहा है, फिसल कर गिर गया और लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं, लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं, मज़े लेने लग जाते हैं। हालांकि ये तरीका क्या है, गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बोलने चालने में, आम तौर पर कभी मजलिस में बैठे हुए कोई ऐसी बात निकल पड़ती है और उस बातों में क्या बहुत मज़ा आने लग जाता है। तो ऐसी ही कुछ बातें उनके साथ भी, वाक़यात उनके साथ भी काफ़ी पेश हुआ करते थे, और उन बातों को उन्होंने क्या कर दिया, इंशाई निगारी में लिखना इस्तेमाल किया। उन बातों को मज़े ले लेकर उन बातों को आपने इंशाई निगारी में प्रस्तुत किया है, पेश किया है आपके सामने। ठीक है, ताकि आपको भी पढ़ करके आए, मज़ा आए। तो यहाँ पर कन्हैया लाल कपूर का मुख्तसर तारुफ क्या होता है, ख़त्म होता है। आज आपका जो सबक है, ये सबक है बेतकल्लुफ़ी। बेतकल्लुफ़ी का मतलब होता है तकल्लुफ़ नहीं करना, तकल्लुफ़ नहीं करना। बेतकल्लुफ़ी से मतलब आप कह सकते हैं फ्रैंकनेस। आप बिल्कुल खुले विचार रखना, खुली बात कह देना, एकदम फ्रैंकली। ठीक है, जैसे दो दोस्त हुआ करते हैं, एक आपके क्लास में नया बंदा आया है, आपके क्लास में एक नया लड़का आया है। शुरू में आपका नया नया दोस्त है, तो आप उससे आप करके बात करेंगे, तुम करके बात करेंगे, थोड़ा तमीज़ से बात करेंगे। आप उससे उटपटांग बातें नहीं करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो आपकी दोस्ती गहरी होती जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसके कंधे पर हाथ रख के चलना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप उससे इधर उधर की बातें स्टार्ट करना शुरू कर दिया करेंगे। फिर आप उससे पर्सनल बातें भी शेयर करना शुरू कर दिया करेंगे। और एक वक्त ये भी आएगा जब आपका बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हो जाएगा, बहुत पक्का दोस्त हो जाएगा, तो आप उसे बिल्कुल तू तड़ाक से, बिल्कुल फ्रैंकली, बहुत ज़्यादा दूर से दिख जाए, ओए बड़ा कहाँ जा रहा है, ऐसा एक बदतमीजी वाले अंदाज से पेश आ जाएंगे। ये होता है बेतकल्लुफ़ी। क्या होता है, बेतकल्लुफ़ी, जो कि एक नई बात है। अब बेतकल्लुफ़ी के लिए पहले की जो लाइन है मैं बता देता हूँ। पहली इसमें लाइन लिखी है, कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए हैं। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, क्या फरमा के गए हैं, आगे ऐन लगा रखा है, क्या फरमा गए हैं, ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। ये एक शेर है, ज़ौक़ का मैंने आपको सबक पहले पढ़ाया है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, उनका एक अशार है। उस अशार का सिर्फ एक मिसरा दिया गया है। अशार के लिए दो मिसरे होना क्या है, ज़रूरी हैं। ये सिर्फ एक मिसरा है। इसका पूरा शेर कुछ तरह है। पहला मिसरा है, ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करते। ज़ौक़ क्या फरमा के गए हैं कि जो तकल्लुफ़ करता है वो हमेशा तकलीफ़ में रहता है, और जो बेतकल्लुफ़ी करता है, जो तकल्लुफ़ नहीं करता, हमेशा आराम में रहता है। यानी तकल्लुफ़ को क्या, तकलीफ़ का नाम दिया है। तकल्लुफ़ को किसका नाम दिया है, तकलीफ़ का नाम दिया है। हम इस सबक को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप समझोगे कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ क्या है, तकल्लुफ़ में तकलीफ़ क्या है, ये बात मैं आपको बताता चलूँगा। शुरू करते हैं हम आज का सबक। लेकिन कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। लेकिन यह गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में भी कौन सी राहत है। कोई सुकून वाली बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। बेतकल्लुफ़ी में भी कोई आराम नहीं है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बादर्जा बेहतर है। ठीक है, तजुर्बा शाहिद है, तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, शाहिद यानी गवाह। एक्सपीरियंस इस बात का गवाह है, क्या है कि तकल्लुफ़ अच्छी बात है, तकल्लुफ़ अच्छी बात है। तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप है, पहले आप से जिसमें बात की जाती हो, बेतकल्लुफ़ी से अच्छा है, बेतकल्लुफ़ी से बढ़िया है। बेतकल्लुफ़ी में सिर्फ नुकसान है, और क्या नुकसान है ये मुसन्निफ़ आपको आगे बताते रहेंगे। फ़र्ज़ कीजिए, यानी मान लीजिए आप जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप। तो आइन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर
आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आए कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, और जहन्नम का जो दारोगा है, उसका जो पहरेदार है, वो आपको क्या कहता है? वो आपको कहता है जहन्नम में चलिए, और आप कह देते हैं, मुस्कुरा कर कह देते हैं, आप प्यार से कह देते हैं, पहले तशरीफ़ ले चलिए, कहते हैं अंदर चलिए, तो आपके कह देते हैं लजाजत से, बड़ी लजाजत से, शर्म से कह देते हैं जी पहले आप चलिए। ये क्या कहलाता है कि तकल्लुफ़ वाला अंदाज़ होता है, जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है, ऐसा भी होना संभव है कि आपके हुस्न अखलाक से, आपके अच्छे व्यवहार से आपको मरऊब होकर, इम्प्रेस होकर क्या करे, वो आपको जहन्नम के बजाय किस में डाल दे? जन्नत में डाल दे। ऐसा भी तो हो सकता है। उसके बरक्स, उसके जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दारोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है, तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। ठीक है, बेतकल्लुफ़ी और तकल्लुफ़ी दोनों की ही बात बताई गई है कि अगर आप तकल्लुफ़ करते हैं, अगर आप तकल्लुफ़ से, अगर आप अदब से लोगों के साथ पेश आया करते हैं, तो हो सकता है आपका ये अदब करने का लिहाज, आपका अदब करने का ये सलीका, आपका अदब करने का ये ढंग उस जहन्नम के दारोगा को पसंद आ जाए और वो आपको जहन्नम के बजाय किस में डाल दे? जन्नत में डाल दे। तो उसके जस्ट अपोजिट, अगर आपकी बेतकल्लुफ़ी आपका अंदाज़ है, आप लोगों से बेतकल्लुफ़ी से पेश आते हैं, बेतकल्लुफ़ी आपका रवैया है, तो अगर आपके दारोगा जन्नत, यानी जन्नत का जो दारोगा है, पहरेदार है, उससे अगर आपकी बेतकल्लुफ़ी है, उससे अगर आप फ्रैंकली व्यवहार रखते हैं, तो हो सकता है वो आपको हंसी मजाक में, आपको मजाक में क्या कर दे? आपको बागे बहिश्त कहते हैं जन्नत को, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, जन्नत के किसी बाग की किसी नहर में इतने गोते दिलवा दे कि आपको छठी का दूध क्या आ जाए? याद आ जाए। छठी का दूध याद आना यानी बहुत बड़ी परेशानी पड़ना, ये एक मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है। ठीक है, तो आप जिससे समझ सकते हैं कि तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी में जो ख़ास फ़र्क जो है, तकल्लुफ़ किया जाता है जब आप किसी के मेहमान हो, जब आप किसी का मेहमान हो या आपके यहाँ कोई मेहमान आए, तो जो तरीका हम इख्तियार करते हैं वो होता है तकल्लुफ़। वो क्या होता है? तकल्लुफ़। और बेतकल्लुफ़ी जो होती है वो ज़्यादातर किस में होती है? गहरे दोस्तों में बेतकल्लुफ़ी हुआ करती है। ठीक है, बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल फ्रैंकनेस हुआ करती है, दोस्तों में क्या होता है? फ्रैंकनेस हुआ करता है। और इसका नुकसान कैसा है? नुकसान कुछ इस तरह है कि मान लीजिए आपका बहुत गहरा दोस्त है और उसकी कुछ ऐसी आदत हो, वो जब भी आपसे मिलता हो तो हमेशा आपके कंधे पर, आपके पीठ पर एक रख के देता हो, और बड़ी हेलो बड़ी कैसा है, और दोस्त कैसा है। अब आपके वो दे कर रखता है, लेकिन आपका क्या है? दोस्त है, दुश्मन तो है नहीं कि आप उसको वापस थप्पड़ लगा दें। आपके दर्द भी हुआ है, जोर से लगी भी है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो फ्रैंक है, आपका दोस्त है। कभी आप भी रख देते, कभी वो भी आपका रख देता है। ठीक है, तो चलता है, वो चीज़ चलती है, वो फ्रैंकनेस चलती है, लेकिन नुकसान है इसका। क्या है नुकसान? कुछ ऐसा है कि हमेशा रखता है, चलता है, मेरे साथ हमेशा रखता है, चलता है। किसी दिन मान लो आपके सच में आपके कंधा दर्द कर रहा हो और उसका हमेशा का तरीका है वो तो हमेशा कंधे पर रख के दे, कस के हेलो बड़ी कैसा है, और सिर में आपके ज़ोरदार लग जाए तो आपके रोने बैठ जाओगे। तो ये उसका नुकसान है। ये क्या है? नुकसान है। देखिए आज आगे और भी मिसालें देखते हैं, हम इसको समझते हैं और गहरी तरीके से। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है ना फिटकरी, ये भी मुहावरा है। ठीक है, हींग लगती है ना फिटकरी और ज़ाहिरदारी जूं की तूं कायम रहती है। तकल्लुफ़ का फ़ायदा है कि हींग लगती है ना फिटकरी, यानी कुछ भी नहीं लगता और काम भी हो जाता है। कुछ भी नहीं लगता और काम भी हो जाता है। कैसे होता है? देखिए उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। मसलन यानी उदाहरण के तौर पर देखिए, मिसाल देखिए, आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं, यानी कोई मेहमान आया है। आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? वह फरमाते हैं जी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। ठीक है, आप किसी घर मेहमान गए हैं या आपके घर कोई मेहमान आया है, हर मेहमान और वो बंदा मेज़बान आपको बोले कि जी कुछ मंगाऊँ आपके लिए? आपको नहीं साहब रहने दीजिए, बस खा कर आए हैं, जी तकल्लुफ़ मत कीजिए। फिर वो आप बोलेंगे चाय पियेंगे? ठीक है, आप मेहमान हो उसके, आप बोलेंगे चाय पियेंगे, तो बोलेगा नहीं शुक्रिया अभी पी है, शुक्रिया अभी पी है। भले ही उसने नहीं पी है, मेहमान ने नहीं पी है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। आप किसी घर मेहमान गए हैं और अगला आपसे बोले जी चाय पियेंगे, हम बोले नहीं मंगाओ 4-5 कप मंगाओ, ऐसे बोला जाता है? नहीं। क्या तकल्लुफ़ करना पड़ता है, थोड़ी शर्म करनी पड़ती है, थोड़ी झिझक करनी पड़ती है, और बोलता है शुक्रिया अभी पी है, भले ही उसने नहीं पी हो। फिर बोलेगा सोडा मंगवाऊँ? मेज़बान क्या कहेगा? सोडा मंगवाऊँ? फिर मेहमान बोलेगा नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। नहीं जी कोई बात नहीं, तकल्लुफ़ मत कीजिए। शरबत पीजिएगा? वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए, आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए?
अगला कुछ तो बोलेगा। अरे आप किसी के घर मेहमान बनकर गए हो, आप बिल्कुल चुपचाप वहाँ जाओगे, उससे बातें करके चुपचाप उठकर आ जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पहले चाय के लिए पूछेगा, ठंडे के लिए पूछेगा, कम से कम पानी पूछेगा, कुछ तो पूछेगा। बिल्कुल खाली हाथ गए और खाली मुंह लटका कर आ गए, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो तकल्लुफ़ करना पड़ता है कि भले ही आपके मन में थी चाय पीने की बहुत ज़्यादा, आपका मन तो था कि आज चाय का कप आए तो एक की जगह 2 कप पी जाऊँ, मन तो था, पर क्या करना पड़ता है, शर्म करनी पड़ती है, कुछ झिझक करनी पड़ती है अपनी इज़्ज़त की खातिर। क्योंकि एक साथ मंगाना क्या लगता है, बेइज्जती लगता है। इंसान को थोड़ा तकल्लुफ़ उस जगह करना पड़ता है। आगे देखिए, अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे, ठीक है। फिर मेज़बान चाय से ठंडे पर आएगा, ठंडे से ठंडे पानी तक आ जाएगा, भाई ठंडा पानी तो पीजिए कम से कम। फिर मेहमान कहता है अच्छा साहब आप इतना इसरार कर रहे हैं, आप इतना ज़िद कर रहे हैं तो पी लेंगे। अब अगर उन्हीं हज़रत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ेगी, कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। ये तो वो मेहमान है जिससे क्या है, तकल्लुफ़ है। तो मेहमान आपको कहेगा भाई चाय पूछी थी, यानी कि हींग लगी ना फिटकरी और काम भी हो गया। यानी मैंने आपसे चाय पूछा था पर चाय बनवाई तो नहीं ना, और मन और नाम भी हो गया कि मैंने आपको चाय पूछी तो थी, यानी चाय रखी तो थी पर आपने पी नहीं। फिर मैंने बोला ठंडा मंगाऊं और आपने ठंडा भी नहीं पिया। फिर आते आते पानी पर आ गया और पानी पिला के भगा दिया, और पानी का कोई चार्ज भी नहीं लगा, कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ, पानी का कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इससे बोलते हैं हींग लेकिन फिट कर काम भी हो गया। मेहमान आया, हमने इज़्ज़त भी की, आओ भगत भी की, सब कुछ किया, लगा भी कुछ नहीं और काम भी हो गया, मेहमान की इज़्ज़त भी हो गई। ये तब होता है जब मामला होता है तकल्लुफ़ का। लेकिन यही मामला अगर बेतकल्लुफ़ी में हो तब कैसा मामला पेश आएगा, ये देखिए आप। अगर मेहमान आएगा, अगर मेहमान घर पे आएगा तो मेज़बान क्या कहेगा, देखिए खाना खाएंगे आप, तो मेहमान क्या कहेगा, हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। कब बात होती है बेतकल्लुफ़ी की, जब हम शर्म उड़ा चुके हों, जब शर्म को बीच में से हटा चुके हों, तो हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, खाना क्यों नहीं खाएंगे, खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। तो चाय मंगवाऊँ, अगला बोलेगा चाय मंगवाऊँ, ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। पहले बात खाने की थी तो खाना तो खाएगा ही खाएगा, खाने का नुकसान तो है ही है, साथ में चाय भी पिलाओ। अब बंदा बोल रहा है चाय पियेंगे कि नहीं नहीं चाय से पहले सिगरेट पिलाओ। तो चाय के साथ ज़रूर मंगवाइए, लेकिन चाय से पहले सिगरेट पिलाइए। फिर बोलेगा चाय के साथ क्या खाएगा, क्या खाइएगा। अब चाय के साथ भी कुछ खाएंगे, चाय को तो पियेंगे। तो वो बोलेंगे अमा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। अब ये बात रही बेतकल्लुफ़ी की, कि जब तकल्लुफ़ था तो आपने चाय पूछा कि चाय पियेंगे, नहीं नहीं साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। अच्छा ठंडा मंगाओ, नहीं नहीं साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। अच्छा कुछ नहीं ठंडा पानी तो पी लीजिए, अच्छा चलो इतनी ज़िद करो तो पानी पिला दो। सब चीज़ पूछी, लेकिन एक पानी से ही काम हो गया, फ्री फोकट में पूरा काम निबड़ गया, पूरा काम हो गया। लेकिन जब बेतकल्लुफ़ी की बात हो और अगर आप पूछो भाई खाना खाएंगे, तो अगला बोले नहीं नहीं खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, खाना क्यों नहीं खाएंगे, खाने से पहले चाय मंगाओ। अगला बोलेगा चाय मंगाओ कि नहीं नहीं चाय से पहले सिगरेट पियेंगे। अच्छा भाई चाय के साथ कुछ खाओगे, तो उसने क्या लिस्ट बनाई है पूरी, उसने बनाई है हमारा यार आपको तो मालूम ही है मुझे क्या क्या चाहिए, पाव पर गाजर का हलवा, किसके साथ, चाय के साथ, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, केक हो जाए तो मज़ा आ जाए बस। और हाँ थोड़ा जल्दी कीजिए, आप जल्दी और मंगवाइए, ठीक है। इसे कहते हैं बेतकल्लुफ़ी। तो समझिए बेतकल्लुफ़ी में कितना नुकसान है। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ारों क़बाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औक़ात उसके तुफ़ैल आपको सख्त ख़िफ़्फ़त उठानी पड़ती है। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन बसा औक़ात यानी कई बार ऐसा भी होता है कुछ ज़्यादा ही परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं। आप चंद मुअज़्ज़िज़ अशख़ास से निहायत आलिमाना अंदाज़ में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाज़े पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़ कर ही दम लेंगे। आप किसी मुअज़्ज़िज़ अशख़ास जमा है शख्स की, शख्स यानी एक इंसान, अशख़ास एक से ज़्यादा इंसान, मुअज़्ज़िज़ यानी इज़्ज़तदार, कुछ इज़्ज़त वाले बड़े आलिम लोगों से आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं निहायत आलिमाना तरीके पे, आलिमाना पढ़े लिखे बहुत सलीके वाले ढंग से आप क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों में बैठकर बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं। तभी कौन आता है, आपका वही बेतकल्लुफ़ दोस्त आता है जिससे आपकी क्या है बेतकल्लुफ़ी है, और वो दस्तक देता है। दस्तक कहते हैं दरवाजे पर नॉक नॉक करना, दरवाजे को बजाना और दरवाजे को खटखटाना, इतना ज़ोर से खटखटाना जैसे क्या दरवाज़ा तोड़कर ही इसका जी भरेगा आज।
2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है। होता ना, जब कोई गेट बजाता है और हाथों हाथ कुछ ही सेकंड में अगर गेट नहीं खुलता है तो जिससे आपकी बेतकल्लुफ़ी होती है वो चिल्ला पड़ता है, अबे कहाँ है। और घर में जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, घर में जो मेहमान लोग होते हैं, उनके सामने क्या हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है। अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल। ये एक भद्दा अंदाज़ होता है। अबे ना हंजार, सुनता नहीं। ना हंजार कहते हैं ना समझ लोगों को। अबे सुनता नहीं है, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए क्या। लैंग्वेज सुन रहे हो आप, ये शब्दावली समझ रहे हो, इन अल्फाजों को समझ रहे हो। एक बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हम किसी को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, अबे कहाँ हैं सबके सब, दरवाज़ा जल्दी खोलो, सबके सब मर गए क्या, कोई सुनता नहीं क्या, सबके ढीठ है क्या, ढक्कन है क्या। चिल्ला बैठते हैं किसके यहाँ, जहाँ हमारी बेतकल्लुफ़ी हुआ करती है। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मतानत से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। अब वो बंदा बाहर खूब चिल्ला लिया, सब मर गए क्या, सब खिल गए क्या, खूब अंट शंट बोल लिया। और जब अंदर आता है, पता लगता है मेहमान बैठे हैं, तो फिर बोलेगा, अच्छा सॉरी साहब, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है, यानी मेरा ख़ास दोस्त है। आप तो ऐसे कह दोगे, लेकिन उसकी इंसल्ट कितनी हुई ये सिर्फ वही इंसान जानता है जिसके घर उसका गेट बजाया गया था। या कभी ऐसा होता है, ये तो एक इंसिडेंट है, ठीक है, कभी ऐसा भी होता है, कैसा होता है, या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह गिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन। ये एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, फ़ारसी का मुहावरा है, ठीक है, ना पाए रफ्तन ना जाए मंदन। उनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ अफ़ू तलब नज़रों से देखते हुए कहता है, बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इसी माज़रत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता उस बेतकल्लुफ़ी की दाद देना पड़ती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बेतकल्लुफ़ दोस्त हुआ करते हैं, कुछ गहरे दोस्त हुआ करते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, मज़े लेते हैं, अपने दोस्त के क्या करते हैं, मज़े लेते हैं, खूब गाली गुप्तारी के साथ, खूब गालियों के साथ, अनशन के साथ। कोई उसकी कान खींच रहा है, कोई उसके बाल खींच रहा है, कोई उसका शर्ट खींच रहा है, और उसे क्या करते हैं, छेड़ते रहते हैं। तो ये क्या होता है, बेतकल्लुफ़ी होती है। जहाँ पर इज़्ज़त वाली बात होती है, तकल्लुफ़ की बात होती है, वहाँ पर दोस्त ऐसा नहीं किया करते, वहाँ पर ऐसा करना अजीब लगता है, अटपटा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन बेतकल्लुफ़ दोस्त सब कुछ कर लेते हैं, बाल भी खींच देते हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त तो ये कर दिया करते हैं कि जब हमारा दोस्त खड़ा है तो उसके पीछे से सीट खींच लिया करते हैं, चेयर हटा दिया करते हैं और धड़ाम से उसको नीचे पटक देते हैं। सोचिए, उसके लग जाए, कट जाए, इस बात का कोई गम नहीं है, और जब वो गिर पड़ता है तो हा मज़ा आया। ये होती है बेतकल्लुफ़ी। तो आप खुद सोचिए, बेतकल्लुफ़ी में फ़ायदा है कि नुकसान है, बड़ा नुकसान वाला काम है। आगे देखिए, कुछ और भी मिसालें इसमें दी गई है। नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती है, बड़ी बड़ी दास्तानों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की क्या मिलती है, मिसालें मिलती हैं। ठीकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तआर लिया करते थे। ठीकरे एक मुसन्निफ़ हैं, ठीक है, ये भी लिखा करते हैं, नावल निगार हैं। इनका जिक्र करते हुए लिखते हैं, ये क्या बताते हैं कि इनका भी एक दोस्त था। ठीकरे जो एक लेखक हैं, इनका एक दोस्त था, और जब भी उनका दोस्त रुखसत करता था, रुखसत यानी पलायन करता था, वहाँ से उनके घर से निकलता था, तो एक उनसे कमीज़, एक शर्ट का ले लिया करता था, ज़रूर मुस्तआर, उनसे जानबूझकर ज़रूर मुस्तआर यानी उधार ले लिया करता था। जब उनके घर से आता, एक शर्ट देना यार भाई, तेरा थोड़ा बढ़िया लग रहा है, उधार लेके चला जाता, बाद में दे दूँगा। ये उस लेखक के दोस्त का हाल था। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और है। हमारे यहाँ क्या हाल है, लिखते हैं, हमारे एक दोस्त इस मामले में ठीकरे के उस किरदार से बाजी ले गए हैं, उस किरदार से भी ज़्यादा बहुत क्या निकल के आगे निकल गए हैं। वो सिर्फ कमीज़ पर इक्तिफ़ा नहीं करते, सिर्फ कमीज़ पर रुकते नहीं हैं, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं, 5 रुपए का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ। यानी उसका तो दोस्त सिर्फ इतना था कि जब भी जाता था तो एक शर्ट साथ ले जाया करता था, एक कमीज़ साथ उधार मांग के ले जाया करता था। हमारे दोस्त तो उससे भी आगे हैं,
ये तो जब भी जाते हैं पूरी ड्रेस ही लेके जाते हैं, उधार वाली नहीं, बस कमीज़ के साथ पतलून भी लेते हैं, पैंट के साथ, शर्ट के साथ पैंट भी चाहिए इनको। और यहाँ तक कि जब हमारे घर पे आते हैं, जिस रिक्शा में बैठ कर आते हैं तो क्या कहते हैं, 5 रुपये लाओ। क्या लाओ? 5 रुपये लाओ। तो इस रिक्शा वाले के मुंह पे मारूँ इसे दफ़ा कर दूँ, इसे यहाँ से भगाऊँ, 5 रुपये भी लाओ। यानी इसकी टैक्सी का भाड़ा तक भी हमें देना पड़ता था। इसे कहते हैं बेतकल्लुफ़ी। 5 रुपये का नोट निकालिए, ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ, फिर बातें करेंगे, फिर बैठ के बातें करते हैं, इसको भगाऊँ फिर बातें करते हैं। ये हजरत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का काम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूँगा। अब इसे देखिए बेतकल्लुफ़ी। ये बंदा हमेशा क्या करता है, अदम मौजूदगी में, अदम मौजूदगी मतलब गैर मौजूदगी में, यानी जिसके घर मेहमान आया है तो वो बता रहे हैं कि जब मैं नहीं होता घर पे, ये तभी मेरे घर से जाते हैं। हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अगर मैं सामने रहूँगा तो मेरे सामने कोई चीज़ उठा के ले जाऊँगा तो अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, बुरा लगेगा। तो ये क्या करते हैं, जब भी लेखक घर पे नहीं होते उस टाइम क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं। और जाते जाते नौकर को क्या बोलते हैं कि साहब को बोलना कि मैं उनका गर्म कोट लेके जा रहा हूँ, एक खाकी टाई भी लेके जा रहा हूँ, एक काली पैंट भी लेके जा रहा हूँ, और कुछ दिन इस्तेमाल करके बाद में दे दूँगा, बाद में लौटा दूँगा। लेकिन आप खुद सोचो, एक बार चीज़ घर से बाहर जाए बस वापस आती है? अरे कभी नहीं आती। ठीक है, तो ये दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बेतकल्लुफ़ी भी नुकसान दे जाया करती है। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, यानी बेतकल्लुफ़ दोस्तों की क्या है, पूरी सीरीज़ है, भरमार बेशुमार भरे पड़े हैं। एक एक करके सबका किस्सा बता रहे हैं और आप इनको आनंद लीजिए, मज़े लीजिए किस्सा सुनकर। एक दोस्त तो वो हैं जो टैक्सी का भाड़ा तक देना पड़ता है, घर से जब जाते हैं तो कपड़े लत्ते सब ले जाते हैं, कोट टाई पैंट सब ले जा रहे हैं, और वापस आने का कोई चांस नहीं। अब दूसरे दोस्त के बारे में क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। अब इनको भी देखिए, बगलगीर होना यानी गले मिलना, बगलगीर होना यानी गले मिलना। अब ये दोस्त ऐसे हैं कि जब भी जहाँ भी मिलते हैं, जिस सड़क पे मिल जाते हैं, जिस चौराहे पे मिल जाते हैं, जहाँ भी इनसे मुलाकात हो जाती है, मुसाफा नहीं करते। मुसाफा कहते हैं हाथ मिलाने को, मुसाफा कहते हैं हाथ मिलाने को। ये हाथ नहीं मिलाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बगलगीर हो जाते हैं। क्या कर जाते हैं, गले लग जाते हैं। और मेरा दोस्त, और मेरा भाई, बहुत दिनों बाद मिला भाई, एक मोहब्बत दिखाते हैं ना बहुत ज़्यादा। बेतकल्लुफ़ी का भारी मुजाहिरा करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत इन दोस्तों में, बहुत ज़्यादा प्रेम हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हों, बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं। और एक बरसों बाद, बहुत लंबे टाइम बाद कोई मिलता है तो गले लगाता है, जिस दिलजोई के साथ, जिस शौकी के साथ गले लगाता है, कुछ ऐसा ही अंदाज़ इनका गले लगाने का होता है। आगे फरमाते हैं, एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, अनारकली बाज़ार का नाम है, ठीक है। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, बाज़ार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। राहगीर रास्ते से गुजरने वाले लोग दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए, यानी हैरान रह गए कि यार इतने भी पक्के दोस्त कैसे हो सकते हैं, इतनी भी मोहब्बत वाले दोस्त कैसे हो सकते हैं, कितना गले से लिपट लिपट के उनसे मिल रहा है वो। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते भैया खूब मिले, यानी 2 मिनट होते फिर गले लग जाते। अरे मेरा दोस्त बहुत अच्छा बना भाई, वाह क्या खूब मिले यार, क्या मज़ा आ गया भाई तुझसे मिलकर, यार हद हो गई, यार हद हो गई। वो उस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि उस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी गर्मजोशी का, और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। यानी कहते हैं कि उनका मिलने का ढंग ऐसा हुआ करता था जैसे बरसों बाद 2 दोस्त मिले हों और दोनों दोस्तों में बहुत पक्की मोहब्बत हो। उनका मिलने का ढंग कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी अनारकली के बाज़ार मिले हैं तो वहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन असल की बात क्या थी कि 2 दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई है, 2 दिन पहले ही उनकी क्या हुई है, मुलाकात हुई है, और अभी भी उनका ढंग वैसा का वैसा ही है। आगे देखिए, बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते। वबाल जान कहते हैं जान का दुश्मन, ठीक है। बेतकल्लुफ़ दोस्त कैसा होता है, वबाल जान होता है, जान का दुश्मन होता है, बहुत भारी वाला दुश्मन हुआ करता है। दुश्मन होकर भी आप उसे दुश्मन कह नहीं सकते। जान को मुसीबत है ताले तू, क्यों मेरी ज़िंदगी में आ गया तू।
ऐसा कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेतकल्लुफ़ है और दोस्त है। क्या है? दोस्त रह गया। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके, ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर इजराह मजाक आपके दोनों मूँछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप करा रहे हों तो बदतमीज़ी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे। अब बेतकल्लुफ़ दोस्त कैसा हुआ करता है? बेतकल्लुफ़ दोस्त ऐसा हुआ करता है कि आधी रात को आपके घर आके धमक जाए, आधी रात को आपके घर आ जाए, ना सिर्फ खाने को बोले, खाएगा तो सही, आपका दोस्त है, खाना तो खाएगा ही खाएगा, आपका दोस्त है भाई। आधी रात को आ धमकेगा, खाना भी खाऊंगा और बोलेगा सोऊंगा भी यहीं और सोऊंगा भी आपके साथ में, यानी पूरा तंग करूंगा, थोड़ा नहीं पूरा खून पीऊंगा आपका पूरा। और दोपहर के वक्त, और जब दोपहर का टाइम हो रहा हो और आप सो रहे हों तो कैंची लेकर आ जाए और आपकी दोनों मूछें काट दे, आपकी दोनों मूछें काट दे। कुछ ऐसे होते हैं दोस्त, ये होते हैं बेतकल्लुफ़ दोस्त। और अगर आप दर्द के मारे रो रहे हों तो आपको क्या करेगा? मुंह चिढ़ाना स्टार्ट करेगा। न्या 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 होता ना, मुंह चिढ़ाने का स्टाइल ही होता है। आपको मुंह चिढ़ाना स्टार्ट कर देगा। शिद्दत दर्द, दर्द की शिद्दत से, दर्द की तकलीफ़ से आप करा रहे हो, आप तो रो रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो, करा रहे हो, परेशान हो रहे हो और वो आपको मुंह चिढ़ा रहा है, मजा आया मजा आया मजा आया। ये होते हैं दोस्त। मैंने बताया था ना कि असल दोस्त कौन से होते हैं? जो पीछे से चेयर खींच लेते हैं और दोस्त धड़ाम करता और नीचे गिर जाता है, उसे ध्यान नहीं होता और अचानक से गिर जाता है और वो लग गई है, उसके रो रहा है, उसके चोट लगी है और वो रो रहा है, पर हम क्या करते हैं? मज़ा आया मज़ा आया मज़ा आया। ये कौन से दोस्त होते हैं? ये होते हैं बेतकल्लुफ़ दोस्त। तो बताइए, बेतकल्लुफ़ी अच्छी बात है कि बुरी बात है? बेशक ये बुरी बात है। बाज़ औक़ात, यानी कभी कभी किसी वक्त में, बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मरतकब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़ हाय तकल्लुफ़। ठीक है, ये बेतकल्लुफ़ लोग ऐसे हुआ करते हैं। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, अभी एक नया इंसिडेंट बता रहे हैं। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, लेखक को गाड़ी के आने में देर थी, गाड़ी के आने में भी टाइम था। प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली। कहने लगे दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटानगर चलें। मैंने माजरत चाहिए यानी माफ़ी चाहिए। पूछा कहाँ जा रहे हो? कि दिल्ली जा रहा हूँ यार। अच्छा, दिल्ली जाके क्या करोगे? बाटानगर चलते हैं। क्या चलते हैं? बाटानगर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैंने माफ़ी चाहिए। इधर उधर की बातें होती रहीं। यकलख्त उन्होंने कहा ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुली से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो। उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। देखिए अब मजाक की हद। उन्होंने किया कि उनको दिल्ली जाना था किसी काम से और दूसरे दोस्त आ गए, चलो बाटानगर चलते हैं। यहाँ रह के क्या करोगे? दिल्ली जाके क्या करोगे? चलो टिकट दिखाओ तुम्हारा। मजाक मजाक में टिकट निकलाया और टिकट क्या कर दिया? फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। और नौकर बोला ठीक है, साहब का सामान गाड़ी में डालो और यहाँ से चलो। साहब ने दिल्ली जाने का क्या इरादा कैंसिल कर दिया है, दिल्ली जाने के लिए मना कर दिया है। अब उनका कोई मना नहीं था, वो तो जाना चाह रहे थे दिल्ली, पर बेतकल्लुफ़ी की हद देखिए आप सोचिए उनको कितना ज़रूरी काम था, क्या था, लेकिन कुछ नहीं, बस दोस्त ने कह दिया चलना चलना। तो बेतकल्लुफ़ी कभी इतनी ज़्यादा परेशानी भी दे दिया करती है। उन्हीं साहब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। ये तो छोटी हरकत थी, उससे बड़ी हरकत देखिए आप। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ गुरूब आफ्ताब का मंज़र देख रहा था। गुरूब आफ्ताब यानी तुलु आफ्ताब यानी सूरज का उगना, गुरूब आफ्ताब सूरज का डूबना। गुरूब यानी डूबना, अस्त होना, आफ्ताब यानी सूरज, सूरज का डूबना। कहाँ देख रहा था? दरिया के किनारे खड़ा खड़ा देख रहा था। ना जाना आप कहाँ से आ टपके, यानी कहाँ से आकर टपक गया वो दोस्त, बेतकल्लुफ़ दोस्त। आपने आओ देखा ना ताओ पीछे से मुझे इस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। निहायत ढनाई से कह कहा लगा कर फरमान लगे वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कह कहा लगा कर कहने लगे मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। पहले क्या किया वो बंदा, क्या कर रहा था? लेखक मुसन्निफ क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे? वो सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। तभी ये जनाब अचानक से आया, उनको धक्का मार दिया पीछे से और दरिया में
फेंक दिया दरिया में, धक्का मार दिया। अब ये भाई साहब दरिया में भीग गए और कैसे तैसे तैर कर वापस ऊपर आए। ऊपर आए तो ये जनाब जोर से हंसने लगे, अरे वाह वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया, मुझे नहीं पता था आप तो इतना बढ़िया तैरना भी जानते हो। अरे यार वो किस अंदाज़ के लिए खड़ा होगा, वो किस परेशानी में खड़ा होगा, किस सोच में खड़ा होगा, और आपने आप देखा ना था, आपने तो धक्का मार दिया। मज़े लेते हैं दोस्त के, ऐसे मज़े लेना कभी नुकसान दे जाया करता है। आगे देखिए, तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है। तकल्लुफ़ सरासर नफासत है। नफासत बना है नफ्स, नफीस से। नफीस का मतलब उम्दा, अच्छा। तकल्लुफ़ अच्छा है, सरासर अच्छा है, और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत, बेकार चीज़ है, बुरी चीज़ है। तकल्लुफ़ पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम, और जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ़ गज़बर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफ़ी गज़बर लंबी ज़बान। तकल्लुफ़ ज़ेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ़ी खंदाए बेबाक। ठीक है, तकल्लुफ़ क्या है? एक लंबा घूंघट है। तकल्लुफ़ क्या है? लंबा घूंघट है, एक अदब है, उसमें एक तरीका है, उसमें शर्म है। और बेतकल्लुफ़ क्या? गज़बर लंबी ज़बान, यानी बहुत ज़्यादा बोलना, बड़बड़ करना, बेतुकापन बोलना, ये क्या है? बेतकल्लुफ़ी है। आगे देखिए, और अब आते हैं जहाँ से हमने सबक शुरू किया था, जहाँ से हमने सबक को शुरू किया था, उसी सबक के लिए वापस कन्हैया लाल क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं, अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएं कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला नहीं पड़ा। ठीक है, ज़ौक़ ने क्या फरमाया था? ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करते। जो तकल्लुफ़ नहीं करते, जो बेतकल्लुफ़ी से रहते हैं, वो आराम से रहते हैं। और तकल्लुफ़ में क्या है? तकलीफ़ है। तकल्लुफ़ में क्या है? तकलीफ़ है। ये बात कौन कह गया? शायर ज़ौक़ साहब कह कर गए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ये बात कह कर गए अपनी शायरी में। और कन्हैया लाल कपूर उनकी बात की वजाहत करते हुए कहते हैं कि आपको लगता है तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है? देखो उनका कहने का ढंग क्या था। तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है, तकल्लुफ़ में क्या है? तकलीफ़ है। तकलीफ़ किस माने में है, ये बात मैं आपको समझाता चलूँ, जो मुझे सबक के शुरू में यही मुझे बात आपको सबसे एंड में बतानी थी। तकल्लुफ़ में तकलीफ़ क्या है? मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान बनकर गए, आपका मन है चाय पीने का, बहुत ज़्यादा आपकी तलब हो रही है चाय की, आपको पीनी है, लेकिन मेहमान है, आपको अदब और लिहाज का ख्याल रखना है। तो अगला बंदा, अगला मेज़बान आपसे कहेगा कि जी चाय लीजिए, आप बोलेंगे नहीं ज़रा रहने दीजिए, कोई अभी पी है बस। वो फिर बोलेगा नहीं साहब थोड़ी सी तो ले लीजिए। आप फिर ये कहेंगे साहब जी तकलीफ़ मत कीजिए साहब, तकल्लुफ़ मत कीजिए साहब, आप यही कहेंगे। क्यों? अदब का लिहाज है, अदब का तकाज़ा है, आप यही बात कहेंगे उनसे। तो वो बंदा तीसरी बार कहेगा ही नहीं, कहेगा ठीक है साहब पानी पी लो। अब आपका मन था चाय पीने का, उसने बोला भी, लेकिन आप मुंह से नहीं कह सके, तो आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। चाय बोलने के बावजूद, चाय सामने के बावजूद आप नहीं पी सके। फिर मेहमान ने आपके सामने गुलाब जामुन की थाली रख दी। अब आपका मन तो था पूरा उठा ले, पूरी थाली क्या कर दें? साफ़ कर दें। उस थाली में पड़े 15 का 15 गुलाब जामुन एक फटके में डकार जाए, लेकिन अदब का तकाज़ा है, तकल्लुफ़ करना है। क्या करना है? तकल्लुफ़ करना है, थोड़ी इज़्ज़त रखनी है, थोड़ी शर्म रखनी है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ एक गुलाब जामुन लेकर अदब से खा लेंगे। अब 14 गुलाब जामुन यूँ के यूँ पड़े हैं थाली में, लेकिन अदब का तकाज़ा है, तकल्लुफ़ का तकाज़ा है कि आप नहीं खाएंगे, चाह कर भी नहीं खा सकते। रखें मुँह आगे आपके खाने के लिए, पर आप खा नहीं सकते। क्यों? तकल्लुफ़ करना है। एक मिसाल और देख लीजिए, जैसे एक बहू है, उसका ससुर है, सास ससुर हैं, घर में सब मेहमान हैं, और वो क्या करेगी? घूंघट में ही घर के इधर उधर दौड़ लगाएगी, सारे काम करेगी। अब उसको घूंघट में कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, इतना लंबा गज़ पर लंबा घूंघट उसने डाल रखा है, काम में बहुत तकलीफ़ आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, पर क्या करें? डालना तो है, घूंघट रखना तो है। क्यों? तकल्लुफ़ का तकाज़ा है, ये अदब का लिहाज है, आपको ये करना ज़रूरी है। तो ज़ौक़ इन बातों को कह कर गए हैं कि तकल्लुफ़ करने से क्या है? तकलीफ़ है। इससे अच्छा तो बेतकल्लुफ़ी अच्छी है। बेतकल्लुफ़ी क्या है? अच्छी है। अगर आप किसी के घर मेहमान जाएँ, अगला बोले भाई पानी पिलाएं क्या? नहीं साहब चाय भी पियेंगे, पानी से क्या होगा? खाना खाएं क्या? हाँ सब खाना तो खाएंगे। ऐसा करिए मुर्गा बना लीजिए, मुर्गी बना लीजिए, ठीक है। वो बोले ये करिए, हाँ साहब ये करिए, हम तो यहीं सोएंगे आज। जी आप एक आध दिन रुक जाइए। एक आध दिन को हम तो एक हफ्ता यहीं रुकने के लिए आए हम तो, क्योंकि आप बेतकल्लुफ़ है। आपने बेतकल्लुफ़ बोल दिया, आपने पूरे मज़े उड़ाए, आपने अपने
पूरे मज़े ले लिए बेतकल्लुफ़ी में, लेकिन सोचिए उस बेतकल्लुफ़ी के नुकसान क्या क्या हैं। उसके बहुत सारे नुकसान हैं। आप बेतकल्लुफ़ हैं, लेकिन आपकी वजह से बाकी लोगों को कितनी तकलीफ़ हुआ करती है, ये बातें कन्हैया लाल कपूर ने इस इंशाइये में, इस निबंध में, इस मजमून में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये मज़ाहिया इंशाइया आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस सबक से बारहा आपके सवालात पूछे जाते हैं और छोटे छोटे सवाल ही इससे ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। फिर भी ऐसा कोई सवाल, ऐसी कोई क्यूरी, ऐसा कोई टॉपिक जो आपका क्लियर नहीं हो पाया है, ऐसी कोई बात जो आपको इस सबक से रिलेटेड आपके जहन में उठ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।